जय हिंद बच्चों। वेलकम बैक बच्चों। आज हम उपस्थित हैं फिर अपनी वही पुराना प्रण क्या, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं की सीरीज में। आज हम इस सीरीज में पर्यायवाची शब्द पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं पर्यायवाची शब्द। आज का हमारा पहला पर्यायवाची शब्द है पर्वत। क्या है? पर्वत। पर्वत का पर्यायवाची क्या है? पर्वत का पर्यायवाची है भूधर, धराधर, महीधर, भूमिधर, शैल, गिरी, नग, पहाड़, मेरू। क्या है? पर्वत का पर्यायवाची क्या है? भूधर, धराधर, महीधर, भूमिधर, शैलगिरी, नग, पहाड़, मेरू। शैलगिरी, नग, पहाड़, मेरू। ये हमारा किसका पर्यायवाची है? पर्वत का। क्या है? भूधर, धराधर, महीधर, भूमिधर, शैलगिरी, नग, पहाड़, मेरू। नग, पहाड़, मेरू। यह हमारा किसका पर्यायवाची है बच्चों? पर्वत का पर्यायवाची है। अगला शब्द हमारा क्या है? पवन। पवन का पर्यायवाची है पवन का अनिल, समीर, प्राण, वायु, हवा, बयार, मारुत, वात, प्रभंजन, प्रकंपन, समीरण। क्या है? अनिल, समीर, प्राण, वायु, हवा, बयार, मारुत, वात, प्रपंजन, प्रकंपन और है समीरण। क्या है? समीरण। यानी अनिल, समीर, प्राण, वायु, हवा, बयार, मारुत, वात, प्रभंजन, प्रकंपन और है समीरण। ठीक है ना? तो ये हमारा किसका पर्यायवाची है? पवन का। अब अगला शब्द हमारा है पक्षी। पक्षी का पर्यायवाची है खग, विहग, विहंग, पतंग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, अंडज, द्विज। अंडज, द्विज। क्या है? अंडज। अंडज क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे पक्षी जितने भी होते हैं वो अंडे देते हैं, अंडे से ही वो उत्पन्न होते हैं, इसलिए अंडज कहा जाता है। ठीक है? तो क्या है? खग, विहग, विहंग, पतंग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, चिड़िया, अंडज, द्विज। तो इस प्रकार से आपका किसका पर्यायवाची हो गया है? पक्षी का। पक्षी का पर्यायवाची खग, विहग, विहंग, पतंग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, अंडज, द्विज। चिड़िया, अंडज, द्विज। अब अगला शब्द है हमारा पिता। पिता का पर्यायवाची क्या है बच्चों? पिता जनक, बाप, तात, वालिद। जनक, जनक, बाप, तात, वालिद। यानी पिता का पर्यायवाची क्या है? जनक, बाप, तात, वालिद। ये हमारे पिताजी का वह पर्यायवाची शब्द है। ठीक है ना? और पिताजी का, और उसके बाद फिर आ जाता है अगला शब्द हमारा पुत्र। पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पूत, तनय, आत्मज, सुत, लड़का, बेटा, औरस। सुत, लड़का, बेटा, औरस। क्या ना? किसका पर्यायवाची है? पुत्र का। पूत, तनय, आत्मज, सुत, लड़का, बेटा, औरस। लड़का, बेटा, औरस। ये हमारा किसका पर्यायवाची है? पुत्र का। अगला शब्द पर्यायवाची शब्द हमारा किसका है? पुत्री का। हाँ, तो पुत्री। पुत्री का पर्यायवाची है बेटी, लड़की, सुता, तनया। बेटी, लड़की, सुता, तनया, दुहिता, आत्मजा। आत्मजा। सुता, तनया,
दुहिता आत्मजा। ठीक है, पुत्री, ये हमारी पुत्री का, बेटी, लड़की, सुता तनया दुहिता आत्मजा, ये हमारे किसके पर्यायवाची हैं? पुत्री के पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची शब्द है? पुत्री का। अगला शब्द हमारा है, अगला शब्द हमारा है क्या है? प्रणय। प्रणय क्या होता है? जैसे हम लोग प्रेम, अनुरक्ति, हाँ, अनुराग, स्नेह, ये सब क्या है हमारे? प्रणय, प्रणय के पर्यायवाची शब्द हैं। क्या है? अनुरक्ति, अनुराग, प्रीति, स्नेह, प्रेम, ये किसके पर्यायवाची हैं? प्रणय के। अब अगला शब्द हमारा क्या आता है? अगला शब्द है प्रसन्नता। प्रसन्नता का पर्यायवाची क्या है बच्चों? प्रसन्नता का है, प्रसन्नता का पर्यायवाची है हर्ष, आह्लाद, प्रफुल्लता। हर्ष, आह्लाद, प्रफुल्लता, खुशी, आनंद। प्रसन्नता का पर्यायवाची है हर्ष, आह्लाद, प्रफुल्लता, खुशी और आनंद। हर्ष, आह्लाद, प्रफुल्लता, खुशी, आनंद। तो भैया सब लोग प्रसन्नता मतलब खुशी, सभी लोग तो खुश रहना चाहते हैं ना। तो हम भी ईश्वर से कामना करते हैं कि आप सब भी हमेशा प्रसन्न रहिए। अगला आइए देखते हैं बच्चों, अगला शब्द हमारा क्या है? प्रकाश। ठीक है ना। प्रकाश का पर्यायवाची है प्रभा, छवि, द्युति, ज्योति। प्रभा, छवि, द्युति, ज्योति, चमक, आलोक, दीप्ति। दीप्ति, रोशनी, उजाला, यानी आलोक, दीप्ति, रोशनी, उजाला। क्या है? प्रभा, छवि, द्युति, ज्योति, चमक, आलोक, दीप्ति, रोशनी, उजाला। भैया ये हमारे किसके पर्यायवाची है? प्रकाश। प्रकाश तो आप जैसे जानते हो कि अगर किसी के अगर प्रकाश ना हो तो हमें इस संसार का कुछ भी दिखाई नहीं देता। ठीक है ना। तो इसीलिए, और इवन प्रकाश तो ये संसार को देखने के लिए, इसके अलावा अगर हमें सही से जॉब नहीं लगती, या हमें मन माफिक जॉब नहीं मिलता, या पैसे नहीं मिलते, या कुछ भी हमें खाने को नहीं मिलता, रहने के लिए अच्छे कपड़े नहीं मिलते, तो हम कहते हैं हमारे तो लाइफ में ऐसा लगता है कि प्रकाश ही नहीं है। इसीलिए अब आप प्रकाश शब्द को समझिए। हम आप सब के लाइफ में, आप लोग के जीवन में प्रकाश बना रहे, ये हमारी कामना है। इसी कामना के साथ हम अगले शब्द पर चलते हैं। अगला शब्द है हमारा क्या है? फूल। फूल का पर्यायवाची है कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प। कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प, मंजरी, गुल, पुष्प। मंजरी, गुल, पहूप। कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प, मंजरी, पुष्प, पुष्प, गुल। ठीक है ना। मंजरी, पुष्प, गुल। तो अगला आ जाता है बंदर। बंदर का पर्यायवाची क्या है बच्चों? बंदर का पर्यायवाची है वानर, कपि, कपीस, हरि, शाखा, मृग, मरकट, कीस। वानर, कपि, कपीस, हरि, शाखा, मृग, मरकट, कीस। शाखा, मृग, मरकट, कीस। किसका पर्यायवाची है? बंदर का। बंदर का पर्यायवाची क्या हुआ? वानर, कपि, कपीस, हरि। वानर, कपि, कपीस, हरि, शाखा, मृग, मरकट, कीस। अगला आ जाता है वाहन। तो वाहन, वाहन का पर्यायवाची क्या है? वाहन तो जानते हैं ना कि वाहन, वाहन जानते, एक ही माँ के भाई बहन, एक ही माँ के बच्चे, जो लड़का लड़की का जो आपस का रिश्ता है उसे क्या कहा जाता है? बहन कहा जाता है। ठीक है ना। तो यानी हमारी भी बहन है। ठीक है। तो क्या है? बहन। बहन, सहोदरा, दीदी, जीजी, ये किसके पर्यायवाची है? बहन के। बहन का बहन, सहोदरा, दीदी, जीजी। बिजली का पर्यायवाची विद्युत, चपला, चंचला।
चंपा असिन दामिनी क्षण प्रभा दामिनी क्षण प्रभा किसका पर्यायवाची है? बिजली। विद्युत बिजली का पर्यायवाची विद्युत। चपला चंचला चंपा अशिन दामिनी क्षण प्रभा क्या है? बिजली का पर्यायवाची क्या है? विद्युत चपला चंचला चंपा अशिन दामिनी क्षण प्रभा दामिनी क्षण प्रभा। तो अगला शब्द हमारा क्या है? बसंत। बसंत बसंत क्या होता है? बसंत 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 क्या होता है? एक ऐसा सुहावना मौसम है बच्चों, आप सभी जानते हैं। ये कब आता है? ये अभी आने वाला है। जैसे अब ये ठंडी जा रही है ना, ये आपका फरवरी महीना चल रहा है ना, फरवरी फरवरी के बाद मार्च अप्रैल यानी लास्ट फरवरी से आप समझो कि बसंत ही आ गया है। ऐसा मौसम ना तो ज़्यादा ठंडी गर्मी रहेगी और ना ही ज़्यादा गर्मी, यानी यह बहुत ही सुहावना मौसम होता है। ठीक है ना? तो इसे बसंत को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है इसीलिए। ठीक है ना? ऋतुओं का राजा किसे कहा गया है? बसंत को ही कहा गया है। तो बसंत एक ऐसा मौसम है जिसमें बहुत ज़्यादा न कोई बीमारी न कुछ, एकदम बहुत ही सुहावना मौसम होता है। ठीक है? ये 2-3 महीने तक रहेगा, जैसे लास्ट फरवरी से लेकर के मार्च अप्रैल तक लगभग ये बसंत हमारा मौसम रहेगा। तो बसंत का पर्यायवाची क्या है? बसंत का पर्यायवाची है माधव बसंत ऋतुराज ऋतुपति मधुमास कुसुमाकर। क्या क्या कहते हैं? माधव बसंत ऋतुराज ऋतुपति मधुमास और कुसुमाकर। और कुसुमाकर ये किसका पर्यायवाची है? बसंत का। ठीक है ना? अब अगला शब्द है हमारा बहुत। बहुत का पर्यायवाची क्या होता है? बहुत मतलब बहुत अधिक, ज्यादा, अधिक मात्रा में। ठीक है ना? तो जैसे हम सभी बहुत अधिक धन इकट्ठा करना चाहते हैं ना, वो समझ गए बात आप? तो बहुत है ना, या बहुत पैसा रुपया धन बहुत सारी गाड़ियां, ये सब हमारी इच्छाएं होती हैं। मतलब एक से अधिक, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? एक से अधिक की जहां पर चाह होती है वो एक से अधिक होना ही क्या कहलाता है? बहुत कहलाता है। ठीक है? तो उसी का पर्यायवाची क्या है? ज्यादा, प्रचुर, प्रभुत, विपुल, अति, अतीव, अमित, अपार, अपरमित, अनेक, अत्यंत, असंख्य। यानी बहुत का पर्यायवाची है ज्यादा, प्रचुर, प्रभुत, विपुल, अति, अतीव, अमित, अपार, अपरमित, अनेक, अत्यंत, असंख्य। अपरमित, अनेक, अत्यंत, असंख्य। तो ये भैया ये किसके पर्यायवाची है बच्चों? बहुत के पर्यायवाची है। किसके? बहुत के। ठीक है ना? बहुत को क्या बोलते हैं? वेरी, है ना? वेरी मीन्स बहुत, इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? वेरी। ठीक है? या मेनी। तो अब आ जाइए, आ जाता है बादल। बादल बादल का पर्यायवाची है वारिद, नीरद, अम्बुद, जलद, पयोधर, वारिधर। ठीक है ना? वारिधर, धर, बलाधर, अभ्र, मेघ घन, पयोदी। मेघ घन, पयोदी। मेघ घन, पयोदी। वारिद, नीरद, अम्बुद, जलद, पयोधर, वारिधर, धर, बलाधर, अभ्र, मेघ घन, पयोदी। पयोदी, मेघ घन, पयोदी क्या है? वारिद, नीरद, अम्बुद, जलद, पयोधर, वारिधर, धर, बलाधर, अभ्र, मेघ घन, पयोदी। घन, पयोदी। तो ये किसका पर्यायवाची है बच्चों? बादल का पर्यायवाची है। अब अगला आ जाता है भ्रमर। ठीक है ना? भ्रमर 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 एक कीट है, उसे भंवरा कहा जाता है। वो क्या करता है कि हमेशा फूल पर उनके रस को चसता रहता है। ठीक है ना? तो उसी का पर्यायवाची है। ठीक है ना? जिस प्रकार
आप सब मंडराते रहते हैं ना, जिस प्रकार आप सब किसी गर्ल्स के पीछे मंडराते रहते हैं, है ना, तो उसी प्रकार यह भंवरा भी उसी फूल के चारों तरफ मंडराता रहता है और उसके रस का पान करता रहता है। ठीक है, तो उसी का पर्यायवाची है मधुकर, मधुप, अली, भृंग, भंवरा, षटपद, मधुराज, द्विरेफे, मधुमक्खी, मधु भक्षी। क्या है? मधुकर, मधुप, अली, भृंग, भंवरा, षटपद, मधुराज, द्विरेफे, मधुमक्खी, मधु भक्षी, मधु भक्षी। तो भैया आज के क्लास में बस इतना ही बच्चों, आज इतना ही। और आप सब वीडियो के अंत तक बने रहे, यह तो हम आप सबके आभारी हैं, है ना। तो आप लोग जब वीडियो अंत तक देखे ही हैं, तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप सभी को बार बार धन्यवाद कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे। ठीक है ना साथियों, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम आपको धन्यवाद फिर से कर देते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।